हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की भगवत क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवै एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। दरवाजा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले करेंगे नरकासुर का वध, अध्याय 10वां, सकंद 10वां सॉरी। एक दिन देवराज इंद्र भौमासुर की शिकायत करने के लिए द्वारका आए। इस असुर ने अदिति के कुंडल तथा वरुण देव का छत्र चुरा लिए थे और साथ ही मेरु पर्वत पर देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर भगवान ने तुरंत भौमासुर की राजधानी प्राग्योतिषपुर की ओर कूच किया। वह नगरी मुरासुर द्वारा चारों ओर बनाई गई गहरी खाई, विशाल चट्टानों, नुकीली तारों और अन्य अग्नि एवं वायु में सुरक्षा कवचों से सुरक्षित थी। उन सबको विध्वंस करके भगवान ने अपनी गदा से भौमासुर की सेना में खलबली मचा दी। अपने चक्र और तलवार से श्री कृष्ण से ने विद्युत एवं वायु से बनी हुई दीवारों को काट दिया। तब भगवान ने अपना शंख बजाया, जिससे किले की रक्षा करने वाली जादुई शक्ति नष्ट हो गई और विरोधी सैनिकों के हृदय फटने लगे। शंख की प्रचंड ध्वनि से खाई की गहराई में सो रहे पंचमुखी मुरासुर की नींद खुल गई। अत्यंत क्रोधित तथा भयानक रूप से चमकते हुए वह जल से बाहर निकला। जो ज्वाला ज्वालायमान देह के कारण उसकी ओर देखना भी कठिन था और प्रतीत होता था मानो वह अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को निगल जाएगा। त्रिशूल घुमाते हुए मुर इतनी जोर से गर्जना कर रहा था कि उसकी गूंज से ब्रह्मांड की परतें दहलने लगी। मुर ने तेजी से अपना त्रिशूल घुमाकर
तक्षत्र पुत्र गरुड़ की ओर फेंका, परंतु भगवान ने अपने 2 बाणों से उसे बीच में ही काट दिया। तब भगवान ने अपने बाणों से मुर का मुंह भींद दिया। अपनी विफलता देखकर मुर बौखला गया और अपनी गदा को तेजी से घुमाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। अंत में जब मुर के साथ सारे अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गए, तो वह अपनी भुजाएँ उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले और उसका निर्जीव शरीर वहीं पानी में गिर पड़ा। क्रोधित होकर भौमासुर ने मुर के 7 पुत्रों को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। अपनी सेना के साथ जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करके भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने अपने बाणों से न केवल उनके अस्त्र-शस्त्रों को काट डाला, अपितु उनके सिर, जंघाएँ और भुजाएँ काटकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया। जब भौमासुर ने, जो कि नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, इस भीषण संहार को देखा, तो उसका क्रोध अपनी सीमाएँ लांघ गया और वह हाथी पर चढ़कर नगर से बाहर आया। गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा उसी प्रकार सुंदर दिख रहे थे, जिस प्रकार बिजली के साथ काले बादल सुंदर दिखते हैं। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना शक्तिशाली अस्त्र शतघनी को तेजी से घुमाया, जबकि उसकी सेना भगवान पर चारों ओर से आक्रमण करने लगी। भगवान ने अपने बाणों से पूरी सेना को कटे हाथों, पैरों तथा सिरों के ढेर में बदल दिया। गरुड़ भी अपनी चोंच से हाथियों और घोड़ों पर प्रहार करके भगवान श्री कृष्ण की सहायता कर रहा था। अंततः भौमासुर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसे देखकर भौमासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गरुड़ पर प्रहार किया। इस पर भी जब गरुड़ टस से मस नहीं हुआ, तो अंगारों की तरह दहकते हुए भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठा लिया, परंतु इससे पहले कि वह उसे फेंक पाता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया। कुंडलों और मुकुट से सजा भौमासुर का चमचमाता हुआ सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर उसके संबंधी निराश होकर विलाप करने लगे तथा देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय भूमि देवी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजंती फूलों की माला दी। भगवान को प्रणाम करने के बाद भूमि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवाधिदेव, हे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। आपसे भयभीत हुए भी ये आपकी शरण में आया है। कृपया इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अपना आश्रय प्रदान करें। भगदत्त को निर्भय प्रदान करके श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्हें 16,100 राजकुमारियां मिली, जिन्हें भौमासुर ने बलात् कैद करके रखा हुआ था। पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को देखते ही इन युवतियों के मन ही मन उन्हें अपने पति स्वीकार कर लिया। प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ कि हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण मेरे पति बने, अपने चित्त में भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुणों आदि पर ध्यान करने लगी। उनके मन के विचारों को जानते हुए श्री कृष्ण ने उन सब राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। उनके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करके उन्होंने उन्हें पालकियों में बिठाया और द्वारका भिजवा दिया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने वहां से प्राप्त अतुल संपत्ति को भी भिजवाया, जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। उन्हें भिजवा कर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र की नगरी में पहुंचे। अपनी माता के कुंडल प्राप्त करके इंद्र ने अपनी पत्नी शची सहित भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी का आदर सत्कार किया। वहां से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि उन्होंने सत्यभामा को पारिजात फूल देने का वचन दिया था। एक समय द्वारका में नारद मुनि रुक्मिणी के लिए वे फूल लेकर आए थे और सत्यभामा को न मिलने से वे थोड़ी रूठ गई थी। इसलिए अब स्वर्ग से आते समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने पारिजात का पौधा उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। बिना अनुमति के इस कार्य को देखकर देवता खींच उठे। इंद्र के नेतृत्व में उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई और श्री कृष्ण के कोई उत्तर न देने पर वहां युद्ध आरंभ हो गया।
इंद्र एवं अन्य देवताओं को परास्त करके भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के महल के बगीचे में उस पौधे को रोप दिया और उसकी सुगंध का पीछा करते हुए स्वर्ग के भंवरे भी वहां आने लगे। यद्यपि कुछ क्षण पूर्व इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम तथा अपने मुकुट सहित उनके चरणों में अपना सिर निवाया था, परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना अज्ञान से भरा है देवताओं में, धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य पर। इस संसार में धन और शक्ति व्यक्ति को दंड बना देती है और उसके नर्क का मार्ग प्रशस्त करती है। द्वारका लौटकर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके प्रत्येक राजकुमारी, जो सब लक्ष्मी जी की विस्तार थी, के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक साधारण पति के समान व्यवहार करते हुए अपनी रानियों के साथ महल में रहने लगे। वे रानियां अपनी मधुर मुस्कानों, वाणी, स्त्रियोचित लज्जा से उन्हें रिझाने लगीं और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। यद्यपि प्रत्येक रानी के महल में हजारों दासियां होती थीं, परंतु फिर भी वे स्वयं भगवान का स्वागत करना, उन्हें आसन देना, उन्हें पूजा की सामग्री देना, उनके चरण कमल धोना, उनके चरणों को दबाना, उन्हें पंखा करना, उन्हें फूल की मालाओं से सजाना, उनके बाल संवारना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाना तथा उन्हें विश्राम करने के लिए कहना आदि कार्य स्वयं किया करती थीं। माताजी स्क्रीन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विनोद। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच बातचीत। 10वां स्कंद। एक समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठे थे और एक दासी उनको पंखा झल रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के विचार से रुक्मिणी ने दासी के हाथ से चामर यानी चामरी नामक गाय की पूंछ के बालों से बना हुआ पंखा लिया और स्वयं श्री कृष्ण को झलने लगी। रुक्मिणी का महल अत्यंत भव्य था। बिस्तर पर लगे चंदोवे से लटक रही मोतियों और रत्नों की माला दीपक जैसा प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। यहाँ तहाँ फूलों की मालाएं लटक रही थी और जालीदार खिड़कियों से चंद्रकांति कमरे को प्रकाशित कर रही थी। वायु बगीचे में लगे हुए पारिजात फूलों की सुगंध लिए बह रही थी। रुक्मिणी दूध की झाग जैसे कोमल बिस्तर पर लेटे अपने पति की सेवा में विभोर थी। यद्यपि उस समय तक रुक्मिणी के पुत्र बड़े हो चुके थे, साक्षात लक्ष्मी देवी होने के नाते अभी भी उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। घुंघराले बालों तथा मोहक मुस्कान से युक्त रुक्मिणी के चित्त आकर्षक मुख को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न थे। भगवान अपनी लीलाओं के लिए अनेक रूप धरते हैं और वह ये देखकर संतुष्ट थे, अत्यंत संतुष्ट थे कि उनकी जीवन संगिनी ने उनकी सेवा के लिए उपयुक्त रूप धारण किया हुआ है। जब नारद मुनि ने रुक्मिणी को पारिजात फूल दिया था, तो उस समय सत्यभामा को बहुत जलन हुई थी। बाद में जब सत्यभामा को पारिजात का पूरा वृक्ष मिल गया, तो श्री कृष्ण अनुमान लगा रहे थे कि रुक्मिणी भी उनसे कुछ और मांगेगी, परंतु रुक्मिणी ने कभी भी इस बात पर चर्चा तक नहीं की और सदैव गंभीर एवं अपनी सेवा में संतुष्ट बनी रही। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनकी पत्नियां उनसे नाराज हो जाएं और फिर वे उन्हें मनाएं। उन्हें ऐसी लीलाओं में बहुत आनंद मिलता है। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हे राजकुमारी, अनेक धनी, प्रभावशाली, सुंदर, उदार तथा शक्तिशाली राजा तो तुमसे विवाह करना चाहते थे। काम से उत्पीड़ित वे सब राजा तुम्हारा वरण करने के लिए खड़े थे। फिर भला तुमने मेरा चुनाव क्यों किया? किसी भी दृष्टि से मैं उनके समान नहीं हूँ। इतना ही नहीं, अपने मामा का वध करने के बाद मैं भगोड़ों की तरह समुद्र में छिपकर रह रहा हूँ। अक्सर स्त्रियां उन पुरुषों के साथ रहते हुए दुख भोगती हैं जिनका व्यवहार अनिश्चित रहता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुकरण नहीं करते। निजी संपत्ति के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे जैसे कंगाल लोग ही मेरी पूजा करते हैं। धनी लोग विरले ही मुझे पूजते हैं। विवाह और मैत्री उन्हीं लोगों के साथ अच्छी दिखती है जो जन्म, धन, रूप और प्रभाव में समान हो, छोटे बड़ों के बीच नहीं। हे वैदर्भी,
दूरदृष्टि न होने के कारण तुमने ध्यान नहीं दिया और मुझे अपना पति चुनकर तो तुमने बहुत बड़ी भूल की है। देहात में जन्म लेने और पलने बढ़ने के कारण मुझे अच्छे व्यवहार की अधिक ज्ञान नहीं है। केवल पागल भिखारी ही मेरा भजन करते हैं। परंतु अब तुम्हें किसी उपयुक्त क्षत्रिय पति का चुनाव कर लेना चाहिए, जो तुम्हें इस तथा अगले जीवन के लिए सब इच्छित वस्तुएं प्रदान कर सके। मेरा उद्देश्य दुष्टों का दमन करना है और मैंने तुम्हारा अपहरण केवल इसलिए किया क्योंकि मैं शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र जैसे अपने विरोधियों को सबक सिखाना चाहता था। सच्चाई तो यही है कि मुझे अपनी पत्नियों, बच्चों, धन इत्यादि से अधिक मोह नहीं है और मैं स्वयं में संतुष्ट रहते हुए अपने भक्तों के समान आत्म साक्षात्कार में अधिक रुचि लेता हूँ। रुक्मिणी सोचती थी कि श्री कृष्ण उससे इसलिए विशेष प्रेम करते हैं क्योंकि वे उन्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाती। परंतु आज ऐसी असहनीय बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को काट दिया। रुक्मिणी पोष पेश में पड़ गई और श्री कृष्ण से संभावित विरह का विचार करके भयभीत हो उठी। उसकी हृदय गति तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए, अपने पैरों के नाखूनों से धरती को खुरेचने लगी और उसके बहते हुए आंसू काजल से काले होकर उसके स्तनों पर लगे हुए केसर को धोने लगे। अत्यधिक दुख के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह भली भांति जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वराट भगवान है और यदि चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। सिर झुकाए खड़ी हुई रुक्मिणी की बुद्धि तथा स्मरण शक्ति उलझन में पड़ गई। सिर चकराने के कारण उसके हाथों से चामर नीचे गिर पड़ा। जिस प्रकार तेज तूफान से केले का पेड़ उखड़कर गिर जाता है, अचानक रुक्मिणी भी भूमि पर गिर पड़ी और उसके बाल इधर उधर बिखर गए। श्री कृष्ण समझ गए कि सरल हृदय होने के कारण रुक्मिणी ने उनकी बातों को सच मान लिया। वह जान नहीं सकी कि श्री कृष्ण तो केवल विनोद कर रहे थे, विनोद मतलब मजाक कर रहे थे। उसकी स्थिति को देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। तुरंत अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट करके वे पलंग से नीचे उतरे और रुक्मिणी को उठा लिया। फिर अपने शीतल कर कमलों से वे उसके बिखरे हुए बालों को संवारने और उसके मुख को पुचकारने लगे। उसके स्तनों एवं नेत्रों से आंसुओं को पोंछकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रेम की गहराई को देखते हुए उसका आलिंगन कर लिया। दूसरों को शांत करने की कला में निपुण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे वैदर्भी, मुझसे अप्रसन्न ना होना। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मेरे समर्पित हो। मैं तो केवल हंसी कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैं गुस्से से भरी हुई तुम्हारी तनी हुई सुंदर भ्रुकुटियों को देखना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बातों को इतनी गंभीरता से ले लोगी। मुझे क्षमा करना। वास्तव में विवाहित पुरुष के लिए अपनी पत्नी से हंसी ठट्टा करना ही सबसे बड़ा सुख है। ये सुनकर रुक्मिणी शांत हो गई और श्री कृष्ण उसे छोड़कर चले जाएंगे, यह भय उनका चला गया। लज्जाकर मुस्कुराते हुए स्नेह भरे कटाक्षों से भगवान को देखते हुए उसने कहा, हे कमल नयन, आपने विनोद में जो कुछ भी कहा है वास्तव में वह सब सत्य है। निस्संदेह मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। आपका ये कथन है कि आप धन संपत्ति से हीन हैं, सत्य है। चूंकि आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए इस सृष्टि में आपके लिए कुछ भी प्राप्य नहीं है। आपके भक्त आपको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और इसलिए वे आपके संग के योग्य बनते हैं। संसारिक वस्तुओं में अनुरक्त लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आपने शारंग धनुष के टंकार से आपने वहां जुटे हुए सभी राजाओं को खदेड़ दिया और मुझ पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसलिए यह उचित नहीं है कि आपने उन राजाओं के भय से भागकर समुद्र में शरण ली। आपके चरण कमलों की महिमाओं को ना समझने वाली स्त्री वास्तव में सबसे बड़ी मूर्ख है। इसलिए वे इस संसार में चमड़े के थैले तथा मूंछों, दाढ़ी तथा अन्य बालों से सजे एवं अस्थि, मांसपेशी, रक्त, दुर्गंध, वायु, मल, मूत्र, कफ, वात और कीड़ों से भरे हुए व्यक्ति को अपना पति चुनती है। यह सत्य है कि आप स्वयं में संतुष्ट रहते हैं और इसलिए आप मेरी ओर अधिक ध्यान नहीं देते। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरण कमलों के प्रति अविचल भक्ति प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये छल किया। मैं अपने प्रति तुम्हारे निश्चल तथा प्रगाढ़ प्रेम से भली भांति परिचित हूँ। यद्यपि मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर दिया, फिर भी मेरे पति
मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। मेरी सारी पत्नियों में तुम्हारे जैसे स्नेहिल अन्य कोई नहीं है। जब तुमने मेरे पास वह संदेश वाहक भेजा था और अगले दिन मेरे आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो तुम्हें यह पूरा संसार शून्य दिखने लगा था। तुम तो अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार थी। तुम्हारे ये सुंदर गुण सदैव तुम्हें सुशोभित करते रहे। तुम्हारी भक्ति का धन्यवाद देने के अतिरिक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी देवी के साथ प्रेम वार्ता तथा पूर्ण माधुर्य का रस आनंद लेने लगे। वे दूसरे महलों में अपने अन्य रानियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम द्वारा रुक्मी का वध। भगवान श्री कृष्ण की वंशावली 10वां स्कंद। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से प्रत्येक के 10 पुत्र हुए, जो सौंदर्य एवं ऐश्वर्य में किसी भी दृष्टि से अपने पिता से कम नहीं थे। क्योंकि हर रानी को यह लगता था कि श्री कृष्ण मेरे महल के बाहर कभी नहीं जाते, इसलिए वे सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। वे रानियां उनके कमल जैसे मुखड़े, लंबी भुजाओं, विशाल आंखों, हंसी से युक्त प्रेम भरी दृष्टि तथा मोहक बातों से मंत्र मुग्ध रहती, परंतु अपनी भंगिमाओं में से वे भगवान के मन को जीतने में असफल रही। ये स्त्रियां जब मुस्कुराती तो पत्रों के कोनों से भगवान श्री कृष्ण को देखती और उनकी कमान जैसी भौहें उनके मन के गुप्त भावों को उजागर कर देती। उन सबकी सुंदरता अवर्णनीय वर्णनीय थी। अपनी वेशभूषा, वाणी, मुस्कुराहटों एवं कमनीय हावों भावों से वे भगवान श्री कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती, परंतु एक के बाद एक कामदेव के बाण छोड़ने पर भी वे श्री कृष्ण के मन अथवा इंद्रियों को उद्विग्न नहीं कर पाती। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी भी रानी की शारीरिक दृष्टि से आसक्त नहीं थे, परंतु स्त्रियां होने के कारण वे उनकी भगवत्ता को समझ नहीं पाई। रुक्मणी का सबसे बड़ा पुत्र था प्रद्युमन और जाम्बवती का सांब। प्रद्युमन का विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से हुआ और जब वे दोनों भोजकट में रह रहे तो उस समय रुक्मावती ने अनिरुद्ध को जन्म दिया। बचपन से ही वह बहुत बलवान था। स्वयंवर के समय रुक्मावती ने प्रद्युमन का चुनाव किया और जब प्रद्युमन ने अकेले ही वहां जुटे हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया। यद्यपि रुक्मी अभी तक श्री कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को भूला नहीं था, परंतु अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने इस विवाह की अनुमति दे दी थी। 10 पुत्रों के साथ प्रत्येक रानी ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। रुक्मिणी की पुत्री चारुमती ने कृतवर्मा के पुत्र बलि से विवाह किया। श्री कृष्ण के प्रति द्वेष होते हुए भी रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पोती रोचना का विवाह अपनी अपनी बेटी रुक्मावती के पुत्र अनिरुद्ध से किया। रुक्मिणी, प्रद्युमन, सांब तथा रुक्मिणी कृष्ण भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भोज कट गए। शांति पूर्वक वह हुए विवाह समारोह के बाद कालिंगा राज ने अपने मित्र रुक्मी को एक बुरी सलाह देते हुए कहा, तुम बलराम के साथ चौपड़ खेलो, उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बलराम को चौपड़ खेलनी नहीं आती, फिर भी उन्हें इसकी आदत है। सुनकर रुक्मी को उत्साह आ गया और श्री कृष्ण के परिवार के साथ अपना पुराना खाता चुकता करने के लिए उसने बलराम जी को खेल की चुनौती दी। बलराम जी ने पहले 100 सोने की मोहर, फिर 1000, फिर 10,000 मोहरें दांव पर लगाई और हर बार रुक्मी जीता। जब भी रुक्मी जीतता, कलिंग राज अपने दांत दिखाता हुआ श्री कृष्ण बलराम का उपहास उड़ाकर हंसने लगता। उपहास मतलब मजाक उड़ाकर। बलराम जी को गुस्सा आने लगा और जब रुक्मी ने उन्हें फिर से चुनौती दी, उन्होंने 1,00,000 मोहरें दांव पर लगा दी। इस बार बलराम जी जीत गए, परंतु छल करते हुए रुक्मी चिल्लाने लगा, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। बलराम जी का क्रोध चढ़ गया। उनके स्वाभाविक लालिमा युक्त नेत्र अधिक लाल हो गए। उनका क्रोध ज्वर भाटा की लहरों के समान उठ रहा था और इस बार उन्होंने 10 करोड़ मोहरें दांव पर लगा दी। सबकी दृष्टि पासों पर लगी हुई थी और इस बार फिर से बलराम जी जीत गए। रुक्मी फिर से चिल्लाने लगा, मैं जीता हूँ, पूछो मेरे मित्रों से, ये साक्षी हैं। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह बाजी बलराम जी जीते हैं, रुक्मी झूठ बोल रहा है। अपने दुष्ट मित्रों के उकसाए जाने पर रुक्मी ने आकाशवाणी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और बलराम जी का उपहास करने लगा।
जंगलों में गाय चराने वाले तुम ग्वालों को भला चौपड़ का क्या ज्ञान? पासों से खेलना तथा बाणों से भिड़ना राजाओं का काम है, तुम जैसे लोगों का नहीं। यह सुनकर वहां एकत्र रुक्मी के मित्र खिलखिलाकर हंसने लगे। बलराम जी आग की तरह क्रोधित हो गए। विवाद समारोह के बीच में ही उन्होंने अपनी गदा उठाई और रुक्मी के सिर पर दे मारी। अगले ही क्षण वह भूमि पर ढेर पड़ा था। कालिंगराज ने मौका देखकर वहां से भागने का प्रयास किया, परंतु बलराम जी ने उसे भी दबोचकर अपनी गदा से उसके सारे दांत तोड़ डाले। ये देखकर बलराम जी का मजाक उड़ाने वाले अन्य राजा भी भागने लगे। बलराम जी ने एक एक को पकड़ा और अपनी गदा से उनके सिर, हाथ, पैर तोड़कर उन्हें रक्त रंजित कर दिया। बिना प्रतिरोध के किए वे जैसे तैसे अपना प्राण बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। अपने साले का वध हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण भी शांत बने रहे, चूंकि वे रुक्मणी अथवा बलराम जी के साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ना तो किसी की प्रशंसा की और ना ही कोई आपत्ति उठाई। तब अनिरुद्ध और उनकी दुल्हन एक सुंदर रथ पर विराजमान होकर द्वारका के लिए चल दिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। माता जी और पढ़ना है या फिर बस करें?